अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेसन में हम पोस्ट कमेंट्स एंड शेयरिंग सेटिंग के ऊपर काम करेंगे। तो इन सेटिंग्स के लिए मैं अपना ब्लॉगर ओपन करता हूँ और यहाँ पे प्रीवियस लेसन में हमने बेसिक सेटिंग्स के ऊपर काम किया था। आज के लेसन में हम पोस्ट कमेंट्स एंड शेयरिंग के ऊपर काम करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास पोस्ट पोस्ट में यहाँ पे शो एट मोस्ट। अब यहाँ पे जो शो एट मोस्ट है, मेन 7 पोस्ट, कि आपका जो मेन पेज है या आपका जो कोई भी पेज है उसमें जो है तो कितनी पोस्ट पहले शो हो। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखें तो एक टेम्पलेट है मेरे पास यहाँ पे, और इसमें देखें तो ये कुछ पोस्ट है 1 2 3 4 5 6। अब 6 पोस्ट है। 6 पोस्ट के बाद क्या हो गया, अब ये पोस्ट क्या होगी, नीचे यहाँ पे डिवाइड हो गया और 1 2 3 इस तरह के बटन यहाँ पे आ गए। इसी तरह जो हमारा टेम्पलेट्स है, अभी हमने टेम्पलेट्स में कोई भी पोस्ट जो है तो हमने ब्लॉग पे कोई भी पोस्ट ऐड नहीं की। जब हम इस पे पोस्ट ऐड करेंगे तो इसी तरह इसमें भी ऑप्शन आ जाएंगे, इसमें भी सोशल बटन आ जाएंगे। तो ये तो हम सिंपल टेम्पलेट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। जब हम इस तरह के टेम्पलेट्स पे काम करेंगे तो उस टाइम मैं आपको सही समझाऊंगा कि आपने किस तरह इस पे पोस्ट पे काम करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये पोस्ट क्या हो गया, आगे डिवाइड हो गया। मीन यहाँ से आगे ये जो पोस्ट है ये ब्रेक होगी और यहाँ से पेज 2 पेज 3 भी चली गई है। तो इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास कह रहे हैं शो एट मोस्ट, मीन आपके पास जो पेजेस हैं, आपके पास जो पोस्ट है वो होम पेज है, जहाँ भी फर्स्ट पेज पे आपके पास ये जो पोस्ट है ये कितनी सामने डिस्प्ले हो। तो इसके लिए मैंने 7 चूज किया हुआ है। आप भी 7 ही रखें। 7 से ज्यादा रखेंगे तो क्या होगा कि आपका पेज बहुत बड़ा हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ये नॉर्मल सा है, इसका साइज छोटा है, तो इस तरह ये बहुत ज्यादा नीचे चला जाएगा और आप स्क्रॉलिंग बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी आपको। तो इसलिए आप यहाँ से 7 पोस्ट के बाद विषय के आगे डिवाइड हो जाए पेजेस में। 7 के बाद पेज 2 आ गया, पेज 3 आ गया, इसलिए पेजेस में कन्वर्ट हो जाती है। इसके बाद आपके पास पोस्ट टेम्पलेट्स। अब देखें, जब भी मैंने जैसे कि मैंने यहाँ पे पोस्ट शेयर की थी, जब इस पे मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा था। अगर आप चाहते हैं कि आप पिक्चर या आप अक्सर लोग जो वीडियो ऐड करते हैं तो वीडियो के साथ आप चाहते हैं कि जो भी पोस्ट करें उसमें बाय डिफॉल्ट कोई ना कोई टेक्स्ट आ जाए, इंट्रोडक्शन आ जाए वेबसाइट का कोई भी चीज़। तो उसके लिए आप यहाँ से पोस्ट टेम्पलेट्स पे क्लिक करके, ऐड पे क्लिक करके, तो आप इस टेम्पलेट्स के ऊपर टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। इसका फायदा ये होगा कि जब भी आप कोई पोस्ट करेंगे आपको टेक्स्ट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वही टेक्स्ट बार बार आपकी पोस्ट में ऐड होता जाएगा। लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अगर आपकी पोस्ट सारी की सारी पोस्ट में एक ही टेक्स्ट रहेगा तो आपकी पोस्ट में ज्यादा यूजर नहीं आएंगे, क्योंकि आपके हर पोस्ट पे अलग अलग से टेक्स्ट लिखा हुआ हो और अच्छा सा टेक्स्ट लिखा हुआ हो, कॉन्टेंट्स लिखे हुए हो, उसमें पिक्चर्स अप्लाई हो, उसमें और भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐड हो। तो फिर आपकी जो ब्लॉग या वेबसाइट है उसमें ज़्यादा विजिटर आएंगे और ज़्यादा देर तक वो वहाँ पे ठहरेंगे और आपको एडसेंस का अकाउंट भी मिलेगा। अगर आपने पोस्ट टेम्पलेट्स एक ही ऐड किया हुआ है तो इससे फिर फ़ायदा कोई भी नहीं है। आपकी जो है तो वेबसाइट में यूज़र नहीं आएंगे, बहुत कम यूज़र जो होंगे वो आएंगे। तो इसको रिमूव कर दें। उसके बाद शो केस इमेज विद लाइट बॉक्स। जब आप अपने ब्लॉग में, जैसे कि यहाँ पे मैं इस पे देखता हूँ ऐड करके, जैसे कि इमेज इमेज पे क्लिक करता हूँ तो ये अब इमेज पे जब मैंने क्लिक किया तो ये देखिए शो केस इस तरह के सामने ओपन होगी है। लेकिन अब ये भी शो केस में ओपन नहीं हुई। शो केस में क्या होता है कि आप जस्ट क्लिक करेंगे तो आपकी इमेज सामने आ जाएगी और आप यहाँ से, जैसे कि फेसबुक में होता है, आप जब भी इमेज को क्लिक करते हैं वो सामने आ जाती है, उसके साथ यहाँ पे बटन होते हैं नेक्स्ट के और प्रीवियस के। तो आप वहाँ से नेक्स्ट 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 करेंगे या प्रीवियस करेंगे तो वहाँ से इस तरह का एक शो केस ओपन हो जाता है। तो आप चाहते हैं कि आपकी जो आपका जो भी इमेज है वो इमेज शो केस लाइट बॉक्स में आपका ओपन हो तो आप यस कर सकते हैं। अदरवाइज आप चाहते हैं नहीं, आप क्लिक करें तो नॉर्मल जैसे पिक्चर होती है वैसे वो ओपन हो, तो आप नो कर सकते हैं। इस तरह कमेंट सेटिंग है यहाँ पे। अब अगर आप अपनी पोस्ट में देखें, यहाँ पे जो हमने पोस्ट दी हुई थी, इस पोस्ट में यहाँ पे देखें तो आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन दे रहा है। अब वो कह रहा है कि नो कमेंट्स, आपने इस पे क्लिक करना है तो आपके पास एक कमेंट का एरिया यहाँ पे सामने डिस्प्ले हो जाएगा। कह रहे हैं पोस्ट कमेंट। देखें अब पोस्ट कमेंट में क्या है, ये एम्बेडेड सेटिंग इसकी हुई है। मीन अब देखें ये वाला एरिया, ये बॉक्स है इसका नॉर्मल छोटा सा, यहाँ पे बॉक्स है। आप चाहते हैं कि ये जो है ये एम्बेडेड जो छोटा बॉक्स है
ये फुल पेज पे कन्वर्ट हो जाए तो आप फुल पेज पे क्लिक करके इसको सेव कर लें। सेव करने के बाद आप यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश करके देखें जरा, और यहाँ पे आप पोस्ट डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करें तो देखिए ये कंप्लीट एक फुल पेज पे आ गया। देख सकते हैं कंप्लीट एक आपके पास पेज पे आ गया। तो आप चाहते नहीं ये जो है तो ये पूरे पेज पे ना आए, तो इसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करके इसको यहाँ से आपने एम्बेडेड पे ही क्लिक रखना है। इसके बाद पॉपअप विंडो है, पॉपअप विंडो पे क्लिक करें, सेव चेंज, व्यू ब्लॉक पे क्लिक करता हूँ, मिनट्स पे क्लिक करके आप पॉपअप विंडो पे क्लिक करेंगे तो एक विंडो ओपन हो जाएगी। इसी तरह आपके पास उसका साइज बड़ा होगा, और ये देखें एक पॉपअप विंडो ओपन हो गया, एक पॉपअप विंडो है देखें, और इसका साइज आप यहाँ से बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। तो एक अलग से विंडो ओपन हो गया कमेंट्स के लिए, आप इस पे कमेंट ऐड कर सकते हैं। इसी तरह आप इसको रिमूव करना चाहें, आप चाहते हैं कि पॉपअप ना हो तो आप इसे खत्म कर सकते हैं, और आप हाइड करना चाहते हैं कमेंट्स एरिया को तो आप यहाँ से हाइड कर सकते हैं। बेस्ट सेटिंग है एम्बेडेड, आप एम्बेडेड इसको रखें। इसके अलावा आपको यहाँ पे कह रहा है कि हु कैन कमेंट्स, आपको कौन लोग कमेंट कर सकें। रजिस्टर यूजर मीन सिर्फ ऐसे यूजर जो रजिस्टर हो आपकी वेबसाइट पे, या एनीवन कोई भी कर सके, जिनके पास गूगल का अकाउंट हो वो लोग कर सकें, या आपके ब्लॉग के जो मेंबर है सिर्फ वही कर सकें। तो आप इसको एनीवन रहने दें। एनीवन में क्या है कि हर कोई ताकि आपकी पोस्ट पे कमेंट कर सके। अब देखिए हर कोई जब कमेंट करेगा तो वो लोग जो होते हैं वो अपनी मार्केटिंग करने लग जाते हैं, अपनी वेबसाइट्स की मार्केटिंग करनी शुरू हो जाते हैं, उस पर वो लिंक देना शुरू हो जाते हैं, और आपके यूजर जो है डायरेक्ट उस लिंक पे कन्वर्ट हो जाते हैं, या फिर कुछ अजीब अजीब से कमेंट्स लोग करने शुरू हो जाते हैं। तो उसकी कोड सेटिंग है यहाँ पे एनीवन के बाद आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा है कमेंट मॉडरेशन। इसका फंक्शन ये कि आपका जो भी आपको कमेंट्स करे, जैसे कि यहाँ पे सेटिंग है, यहाँ पे आपके पास ये कमेंट्स की सेटिंग है, इस पे क्लिक करके ओपन करें। अब यहाँ पे क्या है, अभी तो कोई भी कमेंट नहीं है यहाँ पे। जब ये कमेंट्स आ जाए तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि आप इस कमेंट्स को, अगर आप इसको कमेंट मॉडरेशन आप जो है तो इससे ऑलवेज रखेंगे, तो इससे क्या होगा कि इसको हमेशा ऑलवेज रहने दें। इससे क्या होगा कि आपके पास सबसे पहले जो है तो आपका कमेंट जो है वो आपके ईमेल पे, या फिर देखिए यहाँ पे रिक्वेस्ट है आपके ईमेल पे, या फिर आपके पास जो है तो ये जो है तो आपको रिक्वेस्ट आ जाएगी, उसमें आपके ईमेल पे रिक्वेस्ट आ जाएगी, या फिर आपको डायरेक्ट यहाँ पे कमेंट्स पे रिक्वेस्ट आ जाएगी कि इस बंदे ने कमेंट्स किया है, इसको आप अप्रूव करना चाहते हैं, तो आप अप्रूव करेंगे तो वो कमेंट सामने डिस्प्ले होगा। तो ये आपके पास यहाँ पे इसको हमेशा ऑलवेज रहने दें। इसके अलावा आप अपना यहाँ पे ईमेल ऐड कर लें। ईमेल का फायदा ये होगा कि आपको जो भी कमेंट करेगा सबसे पहले आपको ईमेल आएगा, आप ईमेल में उससे अपने कमेंट्स उस कमेंट को पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद अगर आपको कमेंट अच्छा लगता है तो आप उसे वहां से अप्रूव कर सकते हैं, ईमेल के थ्रू भी अप्रूव कर सकते हैं। तो इसको हमेशा ऑलवेज रहने दें। अगर आप ईमेल नहीं देते फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका कमेंट जो डायरेक्ट यहाँ पे कमेंट्स में आ जाएगा। लेकिन ईमेल दे दें तो उसका फायदा यह है कि आपके पास यहाँ पे आप बार बार आपको इसके कंट्रोल पैनल में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जस्ट ईमेल से डायरेक्ट उसको अप्रूव कर सकते हैं कमेंट्स को। तो आप यहाँ पे अपने ईमेल एड्रेस दे दें जिसपे आप चाहते हैं कि कमेंट्स आ जाए। उसके बाद है शो वर्ड वेरिफिकेशन। जैसे कि आप यहाँ पे देखें तो मैंने जब यहाँ पे कमेंट पे काम किया था, यहाँ पे नो कमेंट्स है। अब यहाँ पे देखें जो कमेंट है इस पे यहाँ पे देखें तो आपके पास ये वेरिफिकेशन आ गया, वर्ड कैप्चर। आपके पास एक वर्ड है जिसको आपने यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ होता है, इसको आप यहाँ से ऐड करते हैं, लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिखता हूँ आई एम नॉट रोबोट। तो यहाँ पे एक तो इमेज आ जाती है, आप कोई भी इमेज सेलेक्ट करेंगे। आप कह रहे हैं स्टोर फ्रंट की जो इमेज है वो सिलेक्ट करें। कमेंट्स के बाद आप वो सिलेक्ट करके आप वेरीफाई करेंगे, तब आपका कमेंट वहाँ पे होगा। या इसी तरह कुछ टेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे लिखा हुआ, आप उसको जो टेक्स्ट है उस टेक्स्ट को आप यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद आपका कमेंट यहाँ पे पोस्ट होगा। इसके बाद आपके पास शो बैकलिंक। अब बैकलिंक क्या है कि लोग जो होते हैं वो अपने बैकलिंक मीन अपनी वेबसाइट का लिंक जो होता है वो वहां पे ऐड कर लेते हैं।
तो वो जो लिंक होते हैं वेबसाइट के या फिर अपने फेसबुक पेज के या फिर ब्लॉग के किसी भी चीज़ का जो लिंक होता है, तो वो आप डायरेक्ट यहाँ से हाइड करवा सकते हैं। आप यहाँ पे हाइड रखेंगे तो जो आपके जितने भी बैक लिंक होंगे वो हाइड हो जाएंगे। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो आपके विजिटर हैं वो डायरेक्ट उस वेबसाइट में कन्वर्ट नहीं होंगे, और उनका जो जो भी लोग बैक लिंक के साथ कोई भी कमेंट छोड़ेंगे तो उनका बैक लिंक जो है, मीन उनकी जो साइट का यूआरएल है या फिर किसी भी किस्म का जो यूआरएल होगा वो हाइड हो जाएगा यहाँ से। कह रहे कमेंट्स फ्रॉम मैसेज कि जब भी कोई कमेंट करे, कमेंट करने में जब कमेंट सेंड हो तो जब तक यहाँ पे मॉडरेशन आपके पास मेल में आता है और आप इसे अप्रूव करते हैं, तब तक यहाँ से आपको इस पे मैसेज लिखना चाहते हैं कि जब जो ही वो कोई बंदा आपको कमेंट सेंड करता है तो उस पर एक सामने विंडो अपीयर हो और उस पर कुछ मैसेज लिखा हुआ हो कि आपका जो है तो कमेंट हम इतने टाइम के बाद हम पोस्ट कर देंगे। इस तरह का कोई भी मैसेज आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। नहीं करना तो आप इसे रिमूव कर दें। अब कह रहे हैं यूज गूगल प्लस कमेंट ऑन दिस ब्लॉग कि आप गूगल प्लस, क्योंकि अभी हमने गूगल प्लस का कोई पेज बनाया हुआ नहीं है, तो जब पेज बनाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कि गूगल प्लस के पेज का जो भी कमेंट होगा, ये गूगल प्लस पे आपकी जो पोस्टिंग शेयर होती है तो उसका जो कमेंट हो वो यहाँ पे सामने डिस्प्ले हो आपके ब्लॉग में, तो आप इसे यस कर सकते हैं और अपनी साइट को यहाँ पे गूगल पे शेयर कर सकते हैं। तो ये था जी आज का लेसन जिसपे हमने इसमें पोस्ट, कमेंट्स और इसकी सेटिंग्स हमने देखी, पोस्ट, कमेंट्स एंड शेयरिंग, इसकी सेटिंग हमने देखी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम ईमेल लैंग्वेज एंड फॉर्मेटिंग के ऊपर काम करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।